अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जनरल साइंस क्लास 5th में यूनिट नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ नंबर फर्स्ट है व्हेन टू सरफेस टचेस एंड रब अगेंस्ट ईच अदर एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। जब दो सतह आपस में रगड़ती हैं और इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चलती है, हरकत करती है, तो क्या हो जाता है? ऑप्शन ए शॉर्ट सर्किट आकार, ऑप्शन बी स्टैटिक चार्जेस इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक करंट इज फॉर्म्ड, डी वायर ऑफ फ्यूज मेल्ट। तो दुरुस्त जवाब है स्टैटिक चार्ज इज फॉर्म्ड। MCQs नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? किस चीज़ का बहाव है? इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बरकी रो भी कहते हैं। ऑप्शन ए हीट हरारत का, बी चार्जेस का, सी लाइट रोशनी का, डी एटम्स का। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, यानी इलेक्ट्रिक करंट बरकी रो जो है ये चार्जेस का बहाव है। MCQs नंबर 3 है द इस यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। जो चार्ज की जो इकाई है वो क्या है? NTS CT 25/8/2019 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए चार्ज की इकाई कूलम्स है, बी न्यूटन है, सी एम्पेयर है, डी ओहम है। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए कूलम्स इसकी यूनिट है। MCQs नंबर 4 हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज की कितनी किस्में होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए 2, यानी चार्ज की दो अकसाम है। MCQs नंबर 5 द अपोजिट चार्जेस, जो मुखालिफ चार्जेस होती हैं। ऑप्शन ए अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को खींचती है। ऑप्शन बी रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को धकेलती है। ऑप्शन सी हीट अप ईच अदर, एक दूसरे को गर्म रखती है। डी हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए अट्रैक्ट ईच अदर। तो साउथ और नॉर्थ ये अपोजिट चार्जेस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। MCQs नंबर 6 विच वन इज नॉट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इसमें से कौन सा जो है ये इलेक्ट्रिक बरकी कंपोनेंट औजार नहीं है? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, बी टेलीफोन, सी इलेक्ट्रिक मोटर, डी मैग्नेट। दुरुस्त जवाब है कि मैग्नेट जो है ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट नहीं है। MCQs नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दरअसल में से कौन सी जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल है? ऑप्शन ए बैटरी सेल, बी लाइटिंग रोशनी, सी इलेक्ट्रोमैग्नेट, डी मैग्नेटिक फील्ड। दुरुस्त जवाब है लाइटिंग। MCQs नंबर 8 द फोर्स नीडेड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो अ सर्किट इज प्रोवाइडेड बाई। वो कुव्वत जो इलेक्ट्रिक चार्ज को बहाने के लिए दरकार होती है किसी करंट में, वो कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक स्विच पैदा करती है, बी इलेक्ट्रिक बल्ब पैदा करती है, सी इलेक्ट्रिक वायर या डी सेल। तो दुरुस्त जवाब है कि वो फोर्स जो है वो सेल्स पैदा करती है। MCQs नंबर 9 ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल विच इज कॉल्ड। तमाम मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है वो छोटे छोटे ज़रात से बने होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एटम्स कहा जाता है, बी कंपोनेंट कहा जाता है, सी एलिमेंट कहते हैं, डी इलेक्ट्रॉन। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए एटम्स। MCQs नंबर 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। दरअसल में से इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बल्ब है, बी बैटरी या सेल है, सी स्विच और डी ऑल ऑफ दिस। दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ दिस। MCQs नंबर 11 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। से इलेक्ट्रिकल सर्किट में कौन सा जो है वो हम सेफ्टी आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी अमीटर। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए सर्किट ब्रेकर। MCQs नंबर है 12 ओवरलोडिंग इन हाई करंट ड्रेनेज कैन बी वेल प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। NTS PST में ये MCQs 2016 और 2017 में आया है कि ओवरलोडिंग जब ज़्यादा बिजली करंट के ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम जो है कैन बी प्रोवाइडेड बाय यूजिंग, किस तरह कर सकते हैं, किस चीज़ का इस्तेमाल करके उससे हम ओवरलोड से बच सकते हैं? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक बैटरी से, बी इलेक्ट्रिक सेल से, सी फ्यूज से, डी स्विच। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, यानी फ्यूज का इस्तेमाल करके उससे हम बच सकते हैं। ये इसमें सर्किट ब्रेकर भी ठीक है, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है।